श्री हरि कहते हैं, पति से दूर रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है, पति पत्नी जरूर देखे। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि अपने पति से दूर रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, इस संसार में कई सारे पुरुषों और कुछ कार्यों के कारण या फिर कुछ मजबूरी के कारण अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ता है। लेकिन जब एक स्त्री अपने पति से दूर रहती है तो क्या वह अपने मन को वासना से रोक सकती है या अपने पति धोखे में रखकर किसी पराये या अपने ही घर के पुरुष के साथ संबंध बनाती है। हम जानेंगे कि स्त्री का वो कौन सा अंग है जो रात में बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। इसके साथ साथ हम कुछ और भी बातें इस वीडियो में करेंगे जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। इसलिए आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक बने रहें। यह कथा ध्यानपूर्वक सुने, आपके जीवन में बहुत काम आएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। एक समय की बात है, देवर्षि नारद मुनि जो धरती लोक पर भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्होंने एक स्त्री को जंगल में देखा जो विवाहित स्त्री थी। वह स्त्री पराये पुरुष से संबंध बना रही थी। उस स्त्री को ऐसा करता देखकर देवर्षि नारद जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। नारद जी सोचने लगते हैं कि यह वैवाहिक स्त्री शादीशुदा स्त्री है, फिर भी पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर रही है। ऐसा करना विवाहित स्त्री के लिए ठीक नहीं। जो स्त्री पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी, वह स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित करे, यह विधाता का कैसा खेल है। इसके बारे में मुझे जरूर जानना चाहिए दोस्तों। फिर देवर्षि नारद जी सोचने लगते हैं कि इसके बारे में मैं कैसे पता लगाऊं कि स्त्रियां ऐसा क्यों करती है। तभी नारद जी के दिमाग में आता है कि क्यों न भगवान श्री हरि विष्णु से इस सवाल का जवाब पूछा जाए। मित्रों, इस समस्या को जानने के लिए देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब विष्णु भगवान ने कहा, आइए देवर्षि नारद, आज आपको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई आश्चर्यजनक बात हमसे पूछने के लिए आए हो। अब आप बताएं, क्या पूछना चाहते हैं, निसंकोच होकर पूछे। तब नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं आज जब धरती लोक पर भ्रमण कर रहा था, तब मैंने एक विवाहित स्त्री को पराये पुरुष से संबंध बनाते हुए देखा। मैंने यह भी सुना है कि स्त्रियां जो होती है वो करवा चौथ का व्रत धारण करती है ताकि पति की लंबी आयु हो जाए, लेकिन फिर भी वही स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध बनाए, तो यह कैसे हो सकता है। स्त्री का ऐसा काम करना बहुत गलत है। ऐसी स्त्रियां क्यों करती है। और साथ ही हे प्रभु, एक सवाल आपसे मेरा और भी है कि स्त्रियों का वो कौन सा अंग होता है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। मेरे यही दो सवाल है जो आपसे मैं जानने आया हूँ। इसलिए प्रभु, इन सवालों का जवाब देने की कृपा करें। हे भगवान, मैं आपके पास बड़ी जिज्ञासा से आया हूँ और मैं इस बात को समझना चाहता हूँ कि पतिव्रता बनने वाली स्त्रियाँ पराये पुरुषों के साथ संबंध क्यों बनाती है, वे ऐसा क्यों करती है। वह अंग कौन सा होता है जो रात में बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है, इसका अर्थ क्या है। और स्त्रियां अपने पति के साथ धोखा क्यों करती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, तुमने आज जो यह दो प्रश्न मुझसे पूछे हैं, इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छुपा हुआ है। इसलिए मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का जवाब एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताता हूँ, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक हमारी इस कथा को पूरा सुनना होगा। तब नारद जी वचन देते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ कि आप जो भी कथा सुनाएंगे मैं उसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनूंगा। अब आप अपनी कथा को आरंभ कीजिए और हमारी शंका का समाधान कीजिए। तब दोस्तों भगवान विष्णु कथा को आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे नारद, एक समय की बात है, किसी गांव में एक हरि नाम का पंडित अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। वो बहुत ही ज्ञानी था। वह पंडित नक्षत्र का भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, यानी पुत्र हो या पुत्री उसके नक्षत्रों को अच्छी तरीक़ा से देख लेता था। उसकी जन्म कुंडली भी बना देता था। उसे शास्त्रों का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। एक दिन की बात है, पंडित जी की पत्नी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म होता है। अब तो पंडिताइन थी, पुत्री को पाकर बहुत ही खुश थी, परंतु इधर जब हरि पंडित ने जब अपनी बेटी की जन्म कुंडली को देखा तो बहुत ही घबरा गया। लेकिन जो बात थी उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई, क्योंकि हाल ही में उसकी पत्नी ने प्रसव किया था। इसीलिए उस पंडित ने वह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। अपनी पुत्री को पाकर वो पंडिताइन बहुत ही प्रसन्न थी। कुछ दिनों के बाद जब उसकी बेटी का नामकरण किया गया तो पंडित जी ने अपनी पुत्री का नाम देवयानी रखा। देवयानी जो थी वह दिखने में बहुत सुंदर थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और जब देवयानी जवान हो गई तो विवाह के लायक हो गई, तो देवयानी की माँ ने अपने पति यानी कि हरि पंडित जी से कहा कि हे स्वामी,
अपनी बेटी जो है वह अब विवाह योग्य हो गई है, अब आप कोई अच्छा सा वर ढूंढकर इसकी शादी कर दो। पंडित जी जब अपनी पत्नी की यह बात सुनता है तो उस समय वह बात को टाल देता है। इसी तरह बात टालते टालते बहुत दिन हो गए, लेकिन पंडित ने अपनी बेटी देवयानी का विवाह नहीं किया। वह करे भी तो कैसे, उसे तो देवयानी की जन्म कुंडली के बारे में मालूम ही था। मित्रों, वह पंडित अपनी पुत्री का विवाह इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी बेटी की जन्म कुंडली में यह लिखा था कि देवयानी का विवाह जिसके साथ होगा 3-4 साल के बाद वह मर जाएगा और देवयानी विधवा हो जाएगी। इस दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं है जो अपनी बेटी को विधवा के रूप में देखना पसंद करेगा। इसीलिए वह पंडित जो था वह सोच रहा था कि हम अपनी पुत्री का विवाह ही नहीं करेंगे ताकि आगे चल के हमें अपनी पुत्री को विधवा के रूप में देखना ही न पड़े। धीरे धीरे समय भी बीतता जा रहा था। अब जो गांव के लोग थे वह पंडित को तंग करने लगे और आपस में बातें करने लगे कि यह कैसा बाप है, इसकी बेटी देवयानी विवाह के योग्य हो गई है पर यह पंडित अपनी बेटी का विवाह ही नहीं करता। एक दिन गांव की कुछ औरतों ने पंडिताइन के पास जाकर उनसे कहा कि पंडिताइन, तुम्हारी बेटी बहुत दिनों से विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन आप इसका विवाह क्यों नहीं करती हो। तब पंडिताइन उन औरतों से कहती है, हे बहन, मैं क्या करूं, मैंने अपने पति से कई बार कहा लेकिन हमारे जो पति है वह मेरी बात को सुनते ही नहीं। गांव की औरतों ने कहा, तुम नहीं जानती, जवान बेटी को अधिक समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए, इसके तुरंत हाथ पीले कर देने चाहिए। मित्रों, फिर महिलाओं की बात को सुनकर के वह पंडिताइन उन महिलाओं से कहती है, ठीक है, आज जब हमारे पति आएंगे तब मैं उनसे कहूँगी या तो इसका विवाह कर दो या तो इसका गला दबाकर अपने हाथों से इसे मार डालो। दोस्तों, फिर पंडिताइन अपने घर के अंदर आती है और बहुत ही क्रोध में बैठ जाती है। शाम का समय होता है तो पंडित जी अपने घर पर आते हैं तो पंडिताइन को क्रोध में बैठे हुए देखते हैं। पंडित जी कहने लगते हैं, अरे भाग्यवान, क्या बात है, किसी ने कुछ कह दिया क्या जो तुम्हारे चेहरे पर इतना क्रोध है। तो पंडिताइन ने सारी बात कही और कहा कि आपको तो शर्म नहीं है, अरे आपको तो लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन पता है आज गांव की औरतों ने मुझे कितने ताने मारे हैं, कहा है कि कितने वर्षों से बेटी जवान है और आप विवाह ही नहीं करती। शायद आप यह नहीं जानते कि जवान बेटी को अधिक समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने से माँ बाप को पाप लगता है। जितनी जल्दी हो सके जवान बेटी का विवाह कर देना चाहिए, लेकिन आपको तो शर्म ही नहीं है, आप दूसरों को तो उपदेश देते हो और खुद अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देते हो। मित्रों, पंडित जी ने बात को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन पंडिताइन ने कहा कि आज तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, या तो बेटी का विवाह कर दो या इसे अपने हाथों से मार डालो। लेकिन मित्रों, जो बात थी पंडित जी अपनी पत्नी को बताते हैं और कहते हैं, ठीक है, अब तुम ज़्यादा ही जिद कर रही हो तो चलिए मैं कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके इसका विवाह कर दूंगा। फिर वह पंडित अपनी पुत्री देवयानी का लिए वर ढूंढने लगते हैं। एक दूसरे गांव में देवयानी के योग्य लड़का मिल जाता है और उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं और अपनी बेटी की विदाई कर देते हैं। उसकी बेटी जो है वह 3-4 साल तक खुश रहती है। 4 साल व्यतीत होने के बाद में उसका जो पति था उसकी अब मृत्यु हो गई। जब पंडित अपनी बेटी देवयानी को घर पर बुला लाता है, क्योंकि उसके ससुराल में तो कोई था ही नहीं। कुछ समय के बाद में पंडित जी ने दूसरा वर ढूंढा और दूसरा विवाह कर दिया। जब देवयानी अपने ससुराल में आ गई, उसके कुछ ही सालों बाद जो दूसरा पति था वो भी गुजर गया। अब तो पंडित जी को बहुत दुख हुआ। पंडित जी फिर अपनी बेटी को घर बुला लेता है। इधर पंडिताइन सोचने लगी कि ऐसी क्या बात है कि मेरी बेटी की शादी 2 जगह हुई लेकिन दोनों जगह से विधवा हो गई। अब इधर पंडिताइन भी बहुत दुखी हुई। इसके बाद में पंडित जी ने तीसरे वर की खोज की। तीसरा लड़का मिल जाता है और जब तीसरे लड़के के साथ में बेटी देवयानी का विवाह किया तब विदाई के समय पंडित जी ने अपनी पुत्री देवयानी से कहा कि बेटी, तुम अपने ससुराल जा रही हो, चाहे दुखी रहो या सुखी रहो, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो, लेकिन स्वयं ही उस दुख सुख को देखना। मेरे घर पर आज के बाद मत आना, समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में ही नहीं है। इतना कहने के बाद में अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब बेटी तो अपने ससुराल चली जाती है। इधर पंडिताइन जब अपने पति से बेटी के प्रति ऐसा कहते हुए सुना तो पंडिताइन ने अपने पति पंडित जी से कहा कि स्वामी, एक बात बताओ, आपने अपनी बेटी से ऐसा क्यों कहा कि आप समझ लेना कि आपके माता पिता इस दुनिया में ही नहीं है, हमारे घर पे कभी मत आना। अरे वह आपकी बेटी है, आपने उसे यह क्यों कहा कि स्वयं अपना ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना, आप उसे ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो मित्रों, पंडित जी ने अपनी स्त्री को
अपनी पुत्री की कुंडली के बारे में बताना तो नहीं चाहते थे, परंतु पत्नी के बार बार पूछे जाने पर उसने अपनी स्त्री को सारी बातें बता दी। हे प्रिय, अब हमारी उम्र भी हो चुकी है, हम अपनी पुत्री को कब तक बैठाकर खिलाते रहेंगे? कल को यदि हम न रहे तो हमारी पुत्री का क्या करेगी? अगर वह अपने घर पर ही रहेगी तो क्या पता भगवान की कृपा होगी और उसके पास बाल बच्चे हो जाएं तो बड़े आराम से अपना जीवन गुजार लेगी, ससुराल में व्यतीत कर लेगी। मित्रों, अपने पति की बात को सुनने के बाद उस पंडित की पत्नी को अपने ऊपर बहुत शर्म आने लगी कि मैंने अपने पति को कितना बुरा भला कहा, परंतु उन्होंने हमारी पुत्री का भला ही चाहता था, इसीलिए उसका विवाह किसी से नहीं करना चाहते थे। मेरी ही गलती के कारण 2 लोगों की जानें चले गई। मित्रों, अब इधर कुछ समय बीतने के बाद उस पंडित की पुत्री के विवाह को 3 साल हो चुके थे। उन 3 सालों में उस पंडित की पुत्री के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम वेद और छोटे पुत्र का नाम यश था। अब 2 ऐसे ही समय बीत रहा था। मित्रों, फिर एक दिन अचानक ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब उसके तीसरे पति की भी मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से पंडित की पुत्री बहुत परेशान हुई और विधवा हो गई। अब वो अपने दोनों संतानों के साथ ही अपने घर पर अपने बच्चों का पेट पालने लगी, क्योंकि उसके पिता ने भी उसे मायके आने से मना कर दिया था। इस कारण से वो अपने पिता के घर पर भी नहीं जा सकती थी। कुछ समय बाद उस पंडित की पुत्री के जो पुत्र थे बड़े हो चुके थे और अपने कार्य को स्वयं करने लगे थे। बड़ा बेटा जो था वह एक व्यापारी बन चुका था और शहर में उसका खुद का एक व्यापार था। वह अनाज की खरीदारी करता और उसे शहर में ले जाकर बेचता था। उसकी राशन की एक बहुत बड़ी दुकान भी थी। वेद का एक बहुत ही अच्छा मित्र था जिसका नाम श्याम था। वह उसके गांव के बगल वाले गांव में रहता था। वेद का जो छोटा भाई यश था, अभी वह पढ़ाई कर रहा था। जब वेद बड़ा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसकी मां ने उसका विवाह पास ही के गांव की एक लड़की जिसका नाम धारणी था उसके साथ कर दिया। धारणी बहुत ही शर्मीली लड़की थी। वह जितनी शर्मीली थी उतनी ही रूपवती भी थी। वेद की पत्नी बनने के सारे गुण धरणी के अंदर विद्यमान थे। धरणी जिस गांव में रहती थी उसी गांव में श्याम रहता था। जब वेद की शादी हो गई, कुछ दिनों के बाद वेद फिर से व्यापार के सिलसिले में अपनी पत्नी धारणी को गांव में ही माँ के सेवा के लिए छोड़ गया। अपने व्यापार को संभालने के लिए वह शहर चला गया। वेद यह समझ गया था कि उसका छोटा भाई पढ़ रहा है और उसकी पढ़ाई में कोई बाधा न हो, उसे खाना पीना मिलता रहे, जिससे वह समय पर सारे कार्य कर पाए। उसकी माँ की भी उम्र हो चुकी थी, जिससे उन्हें भी कार्य करने में तकलीफ होती थी। इसीलिए वेद ने अपनी पत्नी धारणी को गांव में ही छोड़ने का फैसला किया। जब भी धारणी को कुछ चाहिए होता था तो वेद श्याम से कहकर धारणी को सामान दिलवा दिया करता था। यदि धारणी को कहीं जाना आना भी होता था तो वेद श्याम से कहकर के धारणी को उस जगह पर पहुंचा दिया करता था। धारणी भी शुरुआत में अपनी सासू माँ की बहुत सेवा करती थी और अपने पति से प्रेम करती थी। अब समय ऐसे ही बीत रहा था। मित्रों, फिर उधर देव नारद को कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, अचानक से एक दिन श्याम वेद के घर आया। उस दिन वेद की पत्नी धारणी घर पर कोई कार्य कर रही थी। तब उसने बाहर से आवाज़ लगाई, भाभी कहाँ हो, बाहर निकल के आओ, आपके पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, वे आपसे मिलना चाहते हैं। जब धारणी ने श्याम की बातें सुनी तो भागती हुई श्याम के पास पहुंची। अब इतने में धारणी सासू माँ भी आ जाती है। जब श्याम को बाहर देखती है तो वह श्याम के घर आने का कारण पूछती है। तब श्याम कहता है कि माँ, धरणी भाभी के पिता की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने तुरंत इन्हें लाने के लिए भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जब धरणी की सास ने श्याम की बात सुनी तो वे धरणी से कहने लगती है कि तुम जल्दी जाओ और अपने पिता की देख रेख करो। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, तभी धरणी श्याम के साथ उसकी घोड़ा गाड़ी पर बैठकर अपने गांव के लिए चल देती है। जब घर जाकर उसने अपने पिता को अच्छी से देखा और उनकी देखभाल की तो धीरे धीरे उसके पिता के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। उधर धरणी का पति तो बाहर रहता था। धरणी अपने मायके आ चुकी थी, इसीलिए वह अपने पिता की देख रेख में लगी रहती थी। उधर श्याम भी रोजाना धरणी के पिता का हाल लेने के लिए धरणी के घर पर आया जाया करता था। धरणी को श्याम के अंदर अब अच्छाई दिखने लगी थी। अब उसे श्याम के प्रति लगाव होने लगा था। वह मन ही मन श्याम से प्रेम करने लगी थी, लेकिन श्याम के मन की खोट को न जान सकी। धरणी को यह बात पता नहीं थी कि श्याम की नज़र अब उसके ऊपर आ चुकी है। इधर धरणी भी श्याम से प्यार करने लगी थी। अब धरणी के पिता ठीक हो गए, लेकिन धरणी तो कुछ अलग ही सोच में बैठी थी। श्याम रोज धरणी के घर पर
आया करता था, इसीलिए धरनी और श्याम रोज ही घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वे दोनों घूमने के लिए गए हुए थे तब धरनी ने श्याम से कहा कि श्याम, अगर तुम मेरी बात का बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तब श्याम ने धरनी से कहा कि कहो भाभी जी, मैं आपकी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगा, आज तक बुरा नहीं माना तो फिर अब क्यों मानूंगा। श्याम ने ऐसा जताते हुए बोला कि जैसे मैं दूध का धुला हुआ हूँ। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवनारद, जब श्याम के मुंह से धरनी ने भाभी शब्द सुना तो वह गुस्से से बोली, श्याम, आज के बाद कभी भी तुम मुझे भाभी कहकर नहीं बुलाओगे, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर श्याम ने कहा, ठीक है, लेकिन फिर मैं आपको क्या अब श्याम की बात टालते हुए धरनी ने कहा कि श्याम, सच बता दो कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ जितना किसी से नहीं करती। जैसे ही श्याम ने धरनी के मुंह से प्रेम शब्द सुना तो उसके मन में तो ऐसे समझो खुशियों के लड्डू फूटने लगे हो। उसका मन खुशी से गदगद हो गया कि चलो अब तो मेरा काम हो गया, अब वेश्या के साथ गमन नहीं करना पड़ेगा और मेरे पैसे जो खर्च होते थे वह भी बच जाएंगे और घर बैठे मैं भोग विलास कर पाऊंगा। मित्रों, श्याम तो धरनी को पहले से ही चाहता था कि मैं उससे प्रेम कर लूं और अब वो वैसे ही हुआ। अब धीरे धीरे बात बढ़ती गई और धरनी श्याम के प्यार के जाल में फंसती गई। अब धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सच में उन दोनों के में भोग विलास होना शुरू हो गया। कुछ दिन बाद जब धरनी के ससुराल से बुलावा आया तो श्याम से मिलने के लिए धरनी ने उसे फिर से एक दिन झोपड़ी पर बुलाया। तब धरनी ने श्याम से कहा, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, अब मैं तुमसे न मिल सकूंगी, इसलिए जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं तुमको एक पत्र लिखूंगी और तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आ जाना। मित्रों, अब श्याम वासना का तो आदि था ही, इसीलिए श्याम धरनी की बात को मान लेता है और धरनी श्याम से इतना कह कर के घर आ जाती है। अब धरनी के पिता उसको जिसके ससुराल छोड़ने के लिए फिर से श्याम के घर जाते हैं, क्योंकि धरनी का कोई भी भाई नहीं था, न कोई बहन थी, इसीलिए धरनी को ससुराल ले जाने के लिए उसके पिता को कोई उचित व्यक्ति नहीं दिख रहा था। वह श्याम को घर बुलाने के लिए श्याम के पास गए। जब उसके पिता श्याम के घर पहुंचे तब उन्होंने श्याम से कहा कि बेटा श्याम, तुम मेरी पुत्री धरनी को उसके ससुराल छोड़ आओ, इसके घर से बुलावा आया है। जब श्याम ने धरनी के पिता के मुंह से यह बात सुनी तब उसने कहा, ठीक है पिताजी, मैं धरनी को उसके ससुराल छोड़ दूंगा। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, अब क्या था। श्याम धरनी को उसके ससुराल छोड़ने के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी पर बिठाकर ले जाता है। अब दोनों घोड़ा गाड़ी पर बैठकर जंगल के कच्चे रास्ते से होते हुए धरनी के ससुराल पहुंच जाते हैं। फिर उधर श्याम धरनी को उसके ससुराल में छोड़कर अपने घर लौट जाता है। जैसे ही दो तीन दिन व्यतीत होते हैं, अब धरनी को श्याम की याद आई, क्योंकि जब वह अपने घर पर थी तो रोज झोपड़ी में श्याम से मिलने के लिए जाया करती थी, इसलिए अब वह वासना की पूर्ति के लिए श्याम को पाना चाहती थी। उसने उससे मिलकर एक बार उसके साथ फिर से भोग करना चाहती थी, क्योंकि उसका पति वेद तो अपने घर से बहुत दूर शहर में रहता था। वहाँ पर अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए और उन्हें अच्छी ज़िंदगी देने के लिए वह व्यापार वहाँ पर करता था। वेद मुश्किल से 5 या 6 महीने में एक बार अपने घर पर आ पाता था और 6-7 दिन के बाद वह चला जाता था। एक दिन जब धरनी से रहा नहीं गया तो उसने खत लिखा। धरनी ने उस खत में लिखा कि हे प्यारे श्याम, मुझे तुम्हारी याद आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, इसलिए आज तुमसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ जाओ। अब क्या था, जब श्याम को धरनी का खत मिला वह तुरंत उससे मिलने के लिए चल दिया। उधर धरनी भी अपने गांव से बाहर आ चुकी थी। जब श्याम धरनी के ससुराल जा रहा था तभी श्याम को धरनी रास्ते में मिल गई। अब श्याम और धरनी दोनों वहां साथ साथ घूमने के लिए चल दिए। धरनी की सास को यह पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी बहू किसी पराये पुरुष के साथ ससुराल में ही घूमे। अपने मैके में घूमे तो बात अलग थी, परंतु यह तो ससुराल में ही किसी पराये पुरुष के साथ घूम रही है। वह उसे बुलाने आता था तो भी धरनी के सास को पसंद नहीं आता था। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देव मुनि नारद, आप जिनको देख करके आ रहे हो वह उसी स्त्री की कहानी है, मैं आपको सुना रहा हूँ। अब आगे सुनो। उधर श्याम भी धरनी से मिलकर चला जाता है और फिर से 3-4 दिन बाद वापस आता है। जब यह घटना 5 से 6 बार हुई तब उसकी सास ने एक दिन धरनी से कहा, धरनी, ऐसा नहीं चलेगा, जब तक मेरा पुत्र
अब घर पर नहीं आ जाता तब तक तुम घर पर किसी को नहीं बुला सकती, चाहे वो तुम्हारे मैके से आने वाला तुम्हारा पिता हो या कोई भी हो। मित्रों, जब धरनी ने अपनी सास की यह बात सुनी तो बहुत क्रोधित हुई, लेकिन कुछ बोल न सकी। अब अगले दिन धरनी ने श्याम को खत लिखा कि श्याम, अब तुम मुझसे मिलने के लिए कुछ दिन बाद आना, क्योंकि मेरी सास को मुझ पर शक होने लगा है। जब मेरी सास घर पर नहीं रहा करेगी तभी मैं तुमको बुलाऊंगी। इधर श्याम अपनी काम वासना रोक नहीं पा रहा था। मित्रों, फिर इसी बीच धरनी की सास एक दिन 5 दिनों के लिए तीर्थ स्थल पर चली जाती है। फिर क्या था, अब तो धरनी को जैसे ही छूट मिल गई, अब वह फटाफट श्याम को बुलाती है और उसके साथ घर में ही संबंध स्थापित करती है। जब उसके देवर की स्कूल से छुट्टी होती है तो उसके आने से पहले ही श्याम को घर से बाहर निकाल देती थी। एक दिन की बात है, जब धरनी ने श्याम को अपने घर पे बुलाया था, तभी अचानक से धरनी का देवर यश वहां पर आ जाता है। तब वह देखता है कि उसकी भाभी धरनी श्याम को रसोई घर में बैठकर खाना परोस रही है। यश को श्याम के चरित्र के बारे में सब कुछ पता था। वह जानता था कि श्याम किस प्रकार का लड़का है और वह कौन कौन से कार्य करता है। इसलिए यश ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, आप किसी ऐसे ऐरे गहरे को इस प्रकार घर पर नहीं बुला सकती है, और शायद आप इसके चरित्र के बारे में भी नहीं जानती है, तभी तो आप इससे बड़े प्रेम से बातें करती हो और इसके साथ घूमती हो। यह बात बहुत गलत कर रही हो। आप इसका साथ छोड़ दो, नहीं तो मैं आपकी शिकायत भैया से कर दूंगा। मित्रों, फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, जब श्याम ने यश की ऐसी बातें सुनी तो वह गुस्से में वहां से चला गया। धरनी को अपने देवर यश की बात पसंद नहीं आई। धरनी तुरंत भागकर बाहर गई और श्याम से बोली, श्याम, तुम गुस्सा मत होना, मैं भोलू को सबक अवश्य सिखाऊंगी। मैं यहाँ कहा ठीक है धरनी, अगर तुम ऐसा करती हो तो ठीक है, अन्यथा मैं अब यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। इतना कहकर श्याम वहाँ से चला जाता है और उधर धरनी भी अंदर घर में पहुँच गई। वह सोचने लगी, अगर यह यश घर पर रहेगा तो जरूर ही मेरे और श्याम के बीच रुकावट बनेगा। मैं एक काम करती हूँ, इसको जहर देकर ही मार देती हूँ, तब हमारे बीच की रुकावट और यह कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, धरनी ने अपने मन में यही सोच करके अगले दिन जब वह खाना बना रही थी, उसमें खाना में बाहर निकाल लिया और उसमें अपने देवर के खाने में जहर मिला दिया। जब यश ने खाना खाया तो उसकी मृत्यु हो गई। अब कोई यह जान भी नहीं पाया कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। उसकी माँ बहुत ही दुखी होती है। उधर धरनी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रही थी कि चलो, अब मेरे और श्याम के बीच का कांटा तो हमेशा के लिए मिट गया। अब हमारे प्यार के बीच में कोई नहीं आएगा। जब यह बात शहर में वेद को पता चली तो वह काम काज को छोड़ करके तुरंत अपने गांव लौट आता है और गांव पहुंचकर जब उसने अपने भाई यश को मृत अवस्था में देखा तो अपने भाई के लिए ही तो बाहर रहता था, उसे बहुत अच्छी शिक्षा दे सके और उसे अच्छा खाना दे सके, इसीलिए ही तो उसने अपनी पत्नी को घर पर ही छोड़ रखा था। उसे खाना न बनाना पड़े, घर का काम न करना पड़े और अपने भविष्य की उसे चिंता न करनी पड़ी, ताकि वह पढ़ाई पर ध्यान दे पाए। लेकिन उसका भाई तो मर चुका था। कुछ दिन वेद घर पर रुकता है और कुछ दिनों के बाद वेद अपनी पत्नी धरनी को छोड़कर पुनः व्यापार के लिए फिर से शहर में चला जाता है। अब धरनी फिर से वही सब दोहराने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीते तो धरनी की सास ने धरनी से कह दिया कि देखो, हमारे घर पर यह सब नहीं चलेगा। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी यह बात वेद से शिकायत कर दूंगी। जब धरनी ने अपने प्रेमी श्याम के बारे में ऐसी बात सुनी तो जोर से बोली, जिसको जो करना है कर लो। फिर से गुस्सा आ गया और धरनी गुस्से में बोली, हाँ, मैंने ही मारा है बुढ़िया, और मैं तुझे भी मार डालूंगी। अगर तूने मेरे और श्याम के बीच में दीवार बनी तो तुझको भी मैं नहीं छोड़ने वाली। मित्रों, फिर अचानक से एक दिन वेद को पता चला कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई, तो वह सब कुछ छोड़कर चला आता है और वह देखता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। जब धरनी का पति धरनी से पूछता है तो वह कुछ नहीं कहती। लेकिन वेद को अब धरनी के ऊपर शक हो रहा था। वेद बार बार पूछने पर धरनी जो है वह सब सच सच बता देती है कि मैं श्याम नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और आपका भाई और आपकी माँ मेरे प्यार के बीच में रुकावट बन रहे थे और इसीलिए मैंने इनको खाने में जहर मिला के बारी बारी से उनको मार दिया, और मैं श्याम से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। दोस्तों, जैसे ही वेद ने अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनी
कि मैं श्याम से प्यार करती हूँ, तो श्याम वेद का बहुत ही अच्छा दोस्त था। वेद ने अपनी पत्नी धारणी को कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि अब तुम ऐसा करो, जितना जल्दी हो सके तुम मेरे घर से निकल जाओ और अपने प्रेमी श्याम के पास चली जाओ, क्योंकि वही तेरे लायक है। फिर क्या था, अब धरणी को छूट मिल चुकी थी, उधर श्याम भी आ चुका था। धरणी श्याम के साथ घर पर जा पहुंचती है। कुछ दिन तक तो सब ठीक ठाक था, लेकिन कुछ दिनों के बाद धरणी को पता चला कि श्याम बहुत ही नीच जाति का व्यक्ति है। वह पराई औरतों पर अपनी गंदी नज़र रखता है और उसके यहाँ बकरी का एक तबेला है और वह बकरी भी चराता है। अब तो धरणी अपने प्रेमी श्याम के साथ बकरी चराने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी और कहने लगी कि यह कहाँ मैं फंस गई। अरे मैं तो एक रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, कहाँ वासना के चक्कर में फंसकर मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी स्वयं ही मार ली। अब मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। मित्रों, फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, यही सोचकर धारणी अपना माथा पीट रही थी और अपने किए पर पछता रही थी। उधर वेद ने एक अच्छी सी स्त्री को देखकर विवाह कर लिया और दोनों साथ साथ रहने लगे। उधर धारणी का श्याम के साथ बहुत बुरा हाल था। वो अपने भाग्य को कोस रही थी कि यदि उसने वेद को धोखा न दिया होता तो आज वह एक रानी की तरह राज कर रही होती। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, स्त्री को आज तक कोई नहीं समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाएगा। स्त्री एक ऐसा माया जाल है जो समय आने पे बदल जाता है। स्त्री अपनी हो या पराई, उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु आगे कहते हैं, हे देव मुनि नारद, मैं खुद पता नहीं लगा सकता कि स्त्री के अंदर क्या चल रहा है। हमने स्त्री को बनाया जरूर है, लेकिन फिर भी स्त्री के अंदर की बात को कोई जान नहीं सकता और इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो स्त्री के मन की बात को समझ सकता हो। स्त्री कितनी भी भरोसेमंद क्यों न हो, फिर भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं किस वक्त धोखा दे जाए। जो आप दृश्य देख करके आ रहे हो, ऐसा पता नहीं कितनी स्त्रियां पतिव्रता होने का दिखावा अपने पति के सामने करती है और गैर मर्दों के साथ में संबंध स्थापित करती है। तो दोस्तों, पहले सवाल का जवाब जो था वह देव मुनि नारद को मिल चुका था। इसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, साथ ही साथ मैं आपको यह और बता दूं कि कौन सी स्त्री और वह कौन सा पुरुष है जिससे हर व्यक्ति को हमेशा दूर रहना चाहिए। तो जो एक स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है, उसके साथ उठती बैठती है और अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर पर ध्यान देती है, अपने को पराया और पराये को अपना समझती है, ऐसी स्त्री से हमेशा हर पुरुष को बचकर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री हमें जरूर ही किसी ऐसे जाल में फंसा देगी जहां से निकलना अत्यंत कठिन हो जाता है। दोस्तों, प्रभु विष्णु कहते हैं, देवर्षि नारद, आइए अब मैं आपको दूसरे सवाल का जवाब देता हूं कि स्त्री का वो कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। तो सुनिए देव मुनि नारद, स्त्री का वह अंग है आँख की पुतली। आँख की पुतली जो होती है वह दिन में तो सिकुड़ जाती है, मतलब छोटी हो जाती है, और जब आँख खुलती है तो वह प्रकाश देखती है, यानी जब प्रकाश के समक्ष आँख पहुँचती है तो वह आँख की पुतली सिकुड़ जाती है, यानी छोटी हो जाती है। और जब रात को सोते समय आँख बंद हो जाती है तो वही पुतली बड़ी हो जाती है। हे देव मुनि नारद, मैंने तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। दोस्तों, अपने दोनों प्रश्नों का जवाब पाकर देव मुनि नारद प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम करने के बाद देव मुनि नारद वहाँ से निकल जाते हैं। मित्रों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में सृष्टि के पालनहार प्रभु श्री हरि विष्णु की जय हो लिखे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब